यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा बुधवार का और सुबह के ना 8:30 बज गए हैं और मेरे सारे काम हो गए हैं। नहा धो के मैं जस्ट अभी पूजा ही करने आई हूँ। सासू माँ ना मंदिर गई हुई है पूजा करने के लिए, तो मम्मी चली जाती है आजकल बच्चों को स्कूल छोड़ने। तो जब तक मम्मी जाती है तब तक मैं साफ़ सफाई वगैरह कर लेती हूँ। और जैसे ही स्कूल से आती हैं वैसे मैं बोलती हूँ कि आप नहा लो। तो जब नहाती हैं तब तक साफ़ सफाई हो जाती है, फिर मम्मी पूजा करती हैं तो मैं नहा लेती हूँ। और मम्मी मंदिर जाती हैं तब तक फिर मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ। तो ये होता है, सारे काम जो है ना फटाफट से और टाइम पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैं पूजा ही कर रही थी। तो पूजा करने के बाद या तो मैं चाय चढ़ा देती हूँ या तो फिर मम्मी के आने के बाद ही चढ़ाती हूँ। मंदिर वैसे तो एकदम पास में ही है मेन रोड पे, लेकिन क्या होता है सुबह के टाइम ना थोड़ी सी भीड़ होती है, तो कभी कभी ना टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे फिर ना आज तो जब मम्मी आई थी उसके बाद ही मैंने चाय चढ़ाया था, क्योंकि ना बार बार पतिदेव का कॉल आ रहा था। अभी क्या है ना कि दिवाली पे हम लोग हर बार जाते हैं घर, यानी कि कानपुर, और उसी का ना अभी टिकट इनको कराना है। तो ये इसी वजह से कॉल कर रहे थे बार बार कि मम्मी से पूछो कब का कराऊँ, कब का कराऊँ, दिवाली कब की है। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था ना, हम लोगों ने 2 महीने पहले ही करा लिया था टिकट, लेकिन बाद में जाके पता चला कि जिस दिन हमने टिकट कराई है उसी दिन की दिवाली है। क्योंकि आजकल ना सारे ही त्यौहार जो है वो 2 दिन के हो गए हैं, और हम लोगों ने फिर वैसे ही कैलेंडर और गूगल से देखकर ही टिकट कराया था। तो फिर लास्ट में ये हुआ कि टिकट जो कराया था वो तो कैंसिल कराना ही कराना पड़ा। बाद में ना फिर हमें तत्काल से टिकट लेना पड़ा। तो एक तो टिकट ही नहीं मिलती है दिवाली की, और मिली भी ना तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा था। तो इस वजह से हम सोच रहे थे इस बार भी पहले ही करा रहे, लेकिन थोड़ा अच्छे से जांच पड़ताल करके। तो सासू माँ तो बोल रही थी कि 20 की दिवाली है, आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताना अगर आपको कंफर्म पता हो कि आप लोग दिवाली किस दिन सेलिब्रेट कर रहे हो, क्योंकि ना टिकट कराना है। क्योंकि दिवाली के टिकट, दिवाली या तीज त्यौहार के टिकट जो है बहुत जल्दी बुक हो जाते हैं, और अभी से करा लेंगे ना तो सही रहेगा। बाद में ना फिर ये तत्काल वगैरह में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अभी जो है टिकट कराएंगे। यहाँ पे ना चाय भी बन गई थी, और आज व्रत नहीं है मम्मी का, तो फिर मैंने बिस्किट का पैकेट भी ले लिया है, क्योंकि चाय के साथ ना बिस्किट जो है अच्छा लगता है। खाली पेट चाय पीना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा तेज़ की बारिश हो रही है, और आजकल जो है मैं किचन में करती हूँ ना वॉइस ओवर, तो आवाज़ें आती रहती है। आई थिंक आ रही होगी बारिश की भी, और बादल जो गरज रहे हैं उसकी भी। तो यहाँ पे ना फिर चाय लेके मैं आ गई थी, और मम्मी ना ये लेके बैठी हुई हैं। ये पत्रा होता है हमारे यहाँ पे, इस पर ना सब कुछ लिखा होता है, तीज त्यौहार व्रत सब कुछ उस पर लिखा होता है। तो मम्मी उसी से देख के बता रही थी कि इस दिन ये है, इस दिन वो है। मुझे तो इतना पता नहीं चलता है। तो फिर वही मैं कह रही थी, पिछली बार ऐसे हुआ था, टिकट कराया था लेकिन कन्फ्यूज़न की वजह से फिर कैंसिल कराना पड़ा। तो इस बार मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए। और पता है सबसे ज़्यादा जो फिजूल खर्चा होता है ना हमारा, वो टिकट के पीछे ही होता है। मतलब मान के चलो ना, साल में मुझे लग रहा है 40 से 50 हज़ार तो कम से कम जो है हमारे टिकट के पीछे ही जाते हैं। क्योंकि मम्मी भी जो है गांव जाती हैं, तो कम मतलब 3-4 चक्कर साल में उनके लग ही जाते हैं। फिर हम लोग भी जाते हैं कानपुर 2-3 बार, मम्मी आ जाती हैं साल में 1-2 बार, और सारे ही टिकट जो है ना वो हमारे तत्काल में ही होते हैं। अगर पहले से कंफर्म डेट पता हो और आप करवा लेते हो तो उतना महंगा नहीं पड़ता है, लेकिन जब तत्काल में कराते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। ख़ास करके जो गांव का होता है ना, बिहार का, तो वो भी बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो ये फिजूल खर्ची लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी देख लो, अभी अक्टूबर में ना दिवाली पे हम लोग घर जाएंगे, उसके बाद नवंबर में ना फिर शादी है। मतलब कि जो मेरी बुआ सास है उनके बेटे की, तो सासू माँ और मेरे पतिदेव जाएंगे, तो उसकी टिकट करानी है। फिर हम लोग दिवाली से वापस आएंगे, फिर गाँव से ये लोग वापस आएंगे। तो मतलब बहुत ज़्यादा चला जाता है इन सब में। चाय पीने के बाद ना फिर मैं आ गई थी छत पे, कपड़े धोए थे तो मैंने सोचा धूप में डाल देती हूँ। इनके भी कुछ शर्ट वगैरह थे, तो मैंने सोचा इन्हें भी धो देती हूँ, साथ में ना प्रेस करवा दूँगी। क्योंकि कभी कभी यहाँ पे भी मतलब कहीं जाना आना होना तो काम आ जाता है। वैसे तो इनके ज़्यादातर कपड़े मैंने पैक करके ही रख दिए हैं, और जो ले जाने वाले थे इनके तो मैंने इनको दे दिए हैं। और साथ में ना मुझे बच्चों के स्कूल ड्रेस वगैरह भी धोने थे, तो सारे कपड़े जो है मैंने धो लिए हैं। कल वाले व्लॉग पे ना एक कमेंट आया था कि आपने बिना नहाए धोए ही सासू माँ को नाश्ता करा दिया, और उनका व्रत था, हम तो नहीं कराते।
तो देखिए क्या होता है ना, मैं जहाँ रहती हूँ मैं उस हिसाब से काम करना पसंद करती हूँ। जब मैं कानपुर में होती हूँ तो मैं उसी हिसाब से काम करती हूँ कि मैं नहाकर किचन में जाती हूँ या जो भी वहाँ पे होता है मैं वही सब चीज़ें फॉलो करती हूँ। पर यहाँ पे मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, 7:20 तक निकल जाते हैं दोनों। अभी दोनों बच्चों को उठाना रहता है, मुझे फ्रेश कराना रहता है। छोटे हैं तो ऐसा भी नहीं है कि एक बार मैं बोलूँगी उठ जाओ तो उठ जाएंगे, उनके पीछे बहुत लगना पड़ता है। अभी सासू माँ हैं तो बस वो ड्रेस ही पहना पाती हैं, बाकी सारी चीज़ें मैं ही करती हूँ। जैसे चोटी बनाना हुआ, या कई बार होता है बच्चे ज़िद कर देते नहीं मम्मी से ही रेडी होना है, और टाई बेल्ट बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार नाश्ता नहीं करते रहते हैं तो फिर बहला फुसला के मुझे कराना पड़ता है। तो बच्चों के पीछे भी बहुत सारा टाइम जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ना नहाने से पहले ही साफ़ सफाई वगैरह करना पसंद है। मुझे नहाने के बाद झाड़ू पोछा मतलब कपड़े ये सब चीज़ें नहीं पसंद है। तो मैं सब कुछ करके ही नहाना पसंद करती हूँ। और उस दिन ना मेरे पास बहुत सारा काम था, क्योंकि संडे को मैं चली गई थी स्टेशन मम्मी को लाने, तो बहुत सारे काम जो है नहीं हुए थे। और फिर बच्चों को ना लंच तो मुझे सुबह सुबह ही बनाना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने एक साथ ही बना दिया था। और देखो जो चीज़ नहीं बोलती हैं सासू माँ तो वो मैं नहीं बोलूँगी कि हाँ बोलती हैं। तो उन्होंने नाश्ता कर लिया था, उन्होंने मुझसे नहीं बोला कि मैं नहीं करूँगी या कुछ भी। और फिर देखो हर घर का अपना एक तरीका होता है, हर इंसान का अपना एक तरीका होता है काम करने का। तो जो चीज़ मुझे वो नहीं बोलती वो मैं नहीं बोलूँगी कि उन्होंने मुझे बोला था। तो उन्होंने नाश्ता कर लिया था, मैंने नहाने के बाद ही खाना बनाया था। तो जिस दिन काम ज़्यादा होता है तो थोड़ा बहुत देखो चेंज तो करना ही पड़ता है। अब आज उतने काम नहीं थे तो फिर मैंने नहाने के बाद ही सब कुछ किया, पूजा करने के बाद चाय बनाई, नाश्ता बनाया। तो मेरा यही तरीका है, मैं इसी तरीके से काम करती हूँ। तो आज जो है ना जन्माष्टमी के बाद आज ही मैं बना रही थी प्याज की सब्ज़ी। नहीं तो जन्माष्टमी वाले दिन से ना प्याज की सब्ज़ी बन ही नहीं रही थी, क्योंकि मम्मी का व्रत था, कभी कुछ था कभी कुछ था। तो आज भी मैंने पूछ के ही बनाया था कि डालूँ या नहीं डालूँ, तो बोला कि मम्मी ने डाल दो, क्योंकि मुझे पता नहीं होता है। कई बार ऐसे होता है कि नेक्स्ट डे कोई व्रत होता है तो एक दिन पहले नहीं खाना होता है, तो इसीलिए मैंने पूछ लिया था। तो आज ना मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। लेके मैं आई थी संडे को और बना रही हूँ आज बुधवार को। तो आलू गोभी की ना सूखी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ और साथ में दाल और चावल बनाऊँगी। तो दाल जो एक साइड मैंने रख दिया था और इधर ना सब्ज़ी की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो कढ़ाई में मैंने आलू और गोभी फ्राई करके निकाल लिया है। इधर मैं मसाला बना रही थी। तो तेल में मैंने जीरा डाला, अदरक लहसुन हरी मिर्च को अच्छे से भून लिया, प्याज को भून लिया और मसाले को पानी में घोल के मैंने फ्राई कर लिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने एक टमाटर को भी चॉप करके डाल दिया है। नमक ना मैं मसाले के साथ ही डाल देती हूँ और बस अभी हम इसको अच्छे से ना भून लेते हैं जब तक कि सारे मसाले पक नहीं जाते और प्याज और टमाटर हमारे अच्छे से गल नहीं जाते। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होने लग गई है। तो यहाँ पे मसाले जो है हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। मुझे ना सूखी वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, चाहे मैं दाल चावल के साथ खाऊं या तो फिर रोटी या पराठे के साथ। मुझे ग्रेवी वाली उतनी पसंद नहीं आती है, लेकिन घर में जो है ना सबके पसंद के हिसाब से बनाना पड़ता है। आज दाल चावल के साथ बनाना था तो इस वजह से मैंने सूखी वाली बना ली। मसाले हमारे अच्छे से भुन गए थे, तो ये जो आलू और गोभी मैंने भून के रखा है ना नमक और हल्दी के साथ, तो उसे मैंने मसाले में ऐड कर दिया है और अभी इसे मैं अच्छे से मसालों के साथ में पकाऊंगी, क्योंकि ये ना अभी 80% ही पके हुए हैं। तो मसाले के साथ अच्छे से पक जाएंगे। तो बस इसको मैं ना ढक के छोड़ देती हूँ। बस थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया था ताकि मसाले जो है जले नहीं, और बस इसको ढक के ना ऐसे ही हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। इसके साथ ना मैं थोड़े बहुत जो है चिप्स वगैरह भी फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि कल सासू माँ का व्रत था तो आज थोड़ा सा अच्छा सा खाना मैं बना दूँ। ये वाली जो है ना चावल के आटे, ये आलू के चिप्स है और ये चावल के आटे की चरौरी है। तो ये ना मुझे याद है कि मेरी भांजी की शादी थी ना तो मम्मी ने बनाए थे, तो तभी सासू माँ ने ही मुझे दिया था। तो अभी मम्मी ना भूल गई थी, तो जब मैं बोल रही थी ना तो कह रही थी नहीं मैं तो कलर डाल के बनाती ही नहीं हूँ, मैंने नहीं दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। कई बार होता है ना दिमाग से निकल जाता है, और मैं ना किसी मतलब मम्मी से मैं लाती ही नहीं हूँ, क्योंकि सासू माँ देती हैं वही रखा रहता है, यूज़ में नहीं आता है, तो बाकी ला के रख के क्या ही करना। तो इसी वजह से मुझे याद है कि ये सासू माँ ने ही दिया था। यहाँ पे देखिए मैंने फ्राई कर लिया है। इसमें ना थोड़ा सा कलर इस वजह से ऐड है क्योंकि जैसे शादी के बाद विदाई होती है ना तो उसमें हमारे में दिया जाता है ये सब कुछ, पूरा गृहस्थी का सामान दिया जाता है, तो उसमें खाने पीने की चीज़ें भी होती हैं। तो शादी के बाद शुभ का होता है ना, तो इस वजह से इसमें थोड़ा बहुत कलर ऐड कर देते हैं ताकि देखने में भी अच्छा लगे। ऐसे सफ़ेद थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो उसी में से थोड़ा सा ही मैं लाई थी। मैं ज़्यादा बोला मैंने कि मत देना, क्योंकि मेरे पास रखे ही रहते हैं, ज़्यादा इतना यूज़ में आता नहीं है। तो इधर चावल भी बन गए थे और यहाँ पे ये भी फ्राई हो गए हैं।
अभी टाइम जो है ना वो बज गए थे 11 और मैंने पूरा खाना बना दिया था जल्दी ही। इधर चावल बन गए, चरौरी बन गई थी, साथ में सब्जी दाल सब कुछ बना के मैंने रेडी कर दिया था। और यहाँ पे ना ये नींबू है जो कि एकदम ख़राब हो चुके हैं, मतलब थोड़ी सी स्मेल सी नहीं आने लग जाती वैसे हो गए हैं। ये सासू माँ लेके आई थी कानपुर से ही और आए थे ना तब से ही ख़राब से, लेकिन ये मैं फ़ेंक नहीं रही हूँ क्योंकि मैं फ़ेंकूँगी ना तो फिर मेरी बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी मम्मी से, तो इस वजह से ये ना ऐसे ही रखा हुआ है। और खाना बनाने के बाद फिर मैंने मम्मी को खाना खिला दिया था क्योंकि उनका व्रत था और मुझे जाना था बाहर। नेक्स्ट डे जो है 21 को ना आशी का बर्थडे है, तो फिर मुझे ना केक का ऑर्डर देने के लिए भी जाना था और भी कुछ कुछ काम थे। ये तो अभी है नहीं, आएंगे भी तो बर्थडे के टाइम पे आ जाए वही बहुत है, तो जो भी बाहर के काम है मुझे ही देखना था। तो हम लोग ना फिर स्कूटी से ही गए थे और यहाँ पे एक केक कंट्री करके वहाँ पे काफ़ी अच्छा केक मिल जाता है, तो फिर हम वहाँ पे बैठे और इस बार ना बच्चों से पूछ के मैंने केक नहीं लिया है, इस पर हम लोगों ने वहाँ पे जाके खुद से देखा कैसा है कैसा नहीं है। फिर केक ऑर्डर दे के आ गए घर वापस। आते के साथ ही ना बच्चों को लेने जाने का टाइम हो गया था और धूप आ गई थी तगड़ी वाली, तो फिर मैं तुरंत ही चली गई थी दोनों बच्चों को लाने के लिए। आजकल पता नहीं कभी धूप कभी मौसम कैसा रहता है पता ही नहीं चलता है, और ऐसी मतलब इसी वजह से ना फिर तबीयत भी ख़राब होती है। बच्चों को घर लेके आई, फिर उनको ड्रेस वगैरह चेंज कराया, फ्रेश हुए, फिर मैंने खाना लगाया सिंपल वाली थाली पर। आज सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी तो बच्चों को भी पसंद आया था, मतलब थोड़ा सा तीखा रहता है चटपटा सा तो ये अच्छा लगता है। खाना खाने के बाद फिर हम लोगों ने रेस्ट किया। शाम के टाइम ना मुझे लग गई थी भूख क्योंकि खाना जो है आज हम लोगों ने बहुत जल्दी खा लिया था। और पता नहीं मुझे जब से फ़ीवर हुआ है ना तब से ना मुझे भूख ठीक से लगती नहीं है, तो मैं खाना भी ठीक से नहीं खाती हूँ। मैंने जितना चावल लिया था ना तो उसमें से भी मैंने बच्चों को ही दे दिया था, मैं खा ही नहीं पाती हूँ। जैसे थोड़ा सा भी खाऊँ ना तो मुझे लगता है मेरा पेट भर गया है, तो इस वजह से ना मतलब नाश्ता भी नहीं कर पाती हूँ और खाने में भी मैं नहीं खा पाती हूँ। सासू माँ आज बोल भी रही थी कि मतलब जब खाना अच्छे से खाओगी तभी अच्छे से काम कर पाओगी। मैंने कहा पता नहीं मुझे ना भूख नहीं लग रही है आजकल। तो उसके बाद फिर शाम के नाश्ते में चाय तो हम लोग पी चुके हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा भूजा बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मूंगफली और पोहे जो है फ्राई कर लिए थे। दोनों बच्चों को मैंने होमवर्क कराया था पहले, तो उसके बाद जाके फिर मैं आई थी बनाने के लिए। आशी जो है उसे तो पसंद है भूजा पर बाबू नहीं खाती है, तो फिर उसके लिए मुझे कुछ और बनाना पड़ता है, या तो जो मैंने प्रोटीन पाउडर बनाया है तो वो भी मैं दे देती हूँ कभी कभार नाश्ते में। वो ना मतलब अगर आप 2 चम्मच भी बच्चों को देते हो तो उससे पेट भर जाता है और काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से पोहे फ्राई किए, थोड़े से बस ऐसे ही मैंने किए थे नमक के साथ में। और दोबारा जब मैंने फ्राई किया तो थोड़ा सा इसमें ना लाल मिर्च भी ऐड कर दिया था। उसके बाद फिर कुछ चीज़ें मैंने मंगाई थी जियो मार्ट से, दूध है, ये छाछ है और आलू प्याज, ये सब चीज़ें थी तो वो भी आ गया था। जाने का मेरा मन भी नहीं कर रहा था और साथ में ना प्याज भी मुझे मंगवाना था। उसके बाद फिर डायरेक्ट मैं मिल रही हूँ आप लोगों से। रात के टाइम डिनर की तैयारी करी थी, तो इधर ना मैंने एक साथ सारे आज चूल्हे जला रखे हैं क्योंकि एक साइड जो है दाल चढ़ा रखी है मैंने, इधर दूध गर्म हो रहा है और यहाँ पे मैं रोटी भी बना रही थी। कभी कभी ना काम कर कर के बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है तो मन करता है बस जल्दी से खाना वगैरह खाओ और लेट जाओ, लेकिन फिर रात के टाइम भी काम कम नहीं होते हैं। खाना खाने के बाद भी ढेर सारे काम होते हैं, बर्तन वगैरह धोने होते हैं, किचन साफ़ करो, बच्चों को सुलाओ, दूध पिलाओ, बहुत सारी चीज़ें होती है। और बच्चे भी मेरे ऐसे हैं ना कि बिना मेरे सोते नहीं रहते हैं। जब तक मैं नहीं जाऊँगी ना तब तक वो वेट करते रहेंगे कि मम्मा आएगी तब जाके सोएंगे। ना आशीष होती है और ना ही बाबू। अगर दादी के साथ सो जाए ना तब भी मैं थोड़ा फ्री होके काम कर लूँ, लेकिन वही है आदत लग गई है ना मेरी, तो मेरे बगैर बिल्कुल भी नहीं सोते हैं। तो बस यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ और हम लोग करेंगे डिनर। और कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।